आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए फिफ्थ सेम हिंदी का क्वेश्चन पेपर। उसका पेपर पैटर्न कैसा होगा, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क का होगा या मार्किंग पैटर्न देखेंगे, डिस्कस करेंगे इसमें। उससे पहले फिफ्थ सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ के, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि फिफ्थ सेम का जो इंग्लिश का सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके लिए एक फ़ीस रखी गई है। ग्रामर की वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो 200, और नावल की देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी 200। तो इस तरह से अगर आप कंप्लीट फिफ्थ सेम का जो सिलेबस है वो देखना चाहते हैं तो उसके लिए है 400। आप पेमेंट किस तरह से कर सकते हो, उसके लिए एक नंबर है 9671617186। इस पे आप फ़ोनपे से पेमेंट कर सकते हो और सारी वीडियोज़ आपके पास व्हाट्सएप से आ जाएंगी। ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। पूरा सिलेबस कवर करवाया गया है और इससे सिर्फ आप पास ही नहीं होगे बल्कि आपका स्कोर भी बहुत अच्छा रहेगा, जो आपके लाइफ टाइम काम आता है। ये इन्फॉर्मेशन थी। अब पेपर पैटर्न जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। टाइम दे रखा 3 आवर्स का। मैक्सिमम मार्क्स जो होते ही 80 मार्क्स हैं। उसके बाद निम्नलिखित पद्यांशों में से किन्हीं दो की व्याख्या कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से चार पद्यांश दे रखे हैं, उनमें से किन्हीं दो की व्याख्या करनी है और प्रत्येक 6 नंबर का है, यानी जो हमारे पद्यांश हो गए वो हो गए 12 नंबर के। ये 4 दे रखे हैं। पोएम आप पहचान पाओगे अगर आपने अच्छे से लर्न कर रखी हैं तो। हिंदी का सिलेबस भी जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पहले करवा दी जाएंगी, लेकिन सबसे पहले डिटेल में नहीं कह सकती, टाइम बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी जितना टाइम लगा उसमें ज़्यादा जो स्कोरिंग चीज़ें होती हैं, स्कोरिंग टॉपिक होते हैं, उनको समझाया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। आपको बहुत हेल्पफुल लगेंगी ये वीडियोस भी। सेकंड दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, नरेश मेहता अथवा नागार्जुन का साहित्यिक परिचय दीजिए। ये भी बताया जाएगा कि साहित्यिक जो परिचय होता है उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी ज़रूरी होती हैं और किस तरह से उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इनमें से देखो, प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का है, टोटल 16 हो गए और 6 क्वेश्चंस में से इनका आंसर देना है। टोटल 6 गिवन होंगे और उनमें से कोई 4। ये देखो 6 दे रखे हैं अलग अलग कविताओं में से। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है अलग अलग युग है, हिंदी में काल है और उस काल की सभी की अपनी विशेषताएं होती हैं। टोटल 7 दे रखे हैं आपके। अलग अलग काल की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, तो उन्हीं में से इनमें 4 दे रखे हैं, किन्हीं दो की आपको बहुत अच्छे से बताना है। अलग अलग विशेषताएं, प्रवृत्तियां क्या क्या थी, कौन कौन से महान। इसमें भी अगर हम किसी युग की विशेषताएं लिखते हैं, प्रवृत्तियां लिखते हैं, तो उनमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए, किस तरह से अच्छे प्रकार से हम उनको लिख सकते हैं, कैसे भूमिका बनानी चाहिए, किस तरह से लिखना चाहिए। और ये भी एक क्वेश्चन 8 नंबर का, टोटल 16 हो गए, 16 नंबर हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 है, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखिए। इनमें सबसे पहले कितने 4 दे रखे हैं और 4 में से किन के लिखने हैं आपको 2 के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का है। अगर आप इससे कुछ हिसाब किताब लगा पा रहे हैं तो एक ये बात है कि जो जितने भी हमारे काल हैं उन्हीं में से 8 नंबर के, 16 नंबर के ये आए हैं और दूसरा 5 नंबर के, 10 नंबर के ये आए हैं। अब हम इसमें देखें तो ये टोटल जो हमारा जो काल है वही देखो, यहीं पर बड़े बड़े जितने बड़े बड़े ही हमने अभी तक देखे हैं, और देख लो यही 26 मार्क्स के तो यही हो गई। और इन्हीं में से जो 8 नंबर के आते हैं ना, बिल्कुल एक एक नंबर वाले, उनमें से भी एक दो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इस ये जो पोर्शन है इस पे तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे। उसके बाद थोड़ा सा ग्रामर का पोर्शन है, व्याकरण का पोर्शन है कि 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संक्षेपण से क्या तात्पर्य है, प्रलंबन की क्या विशेषताएं हैं, पत्र लेखन की प्रमुख विशेषताएं क्या है, संक्षेपक के गुण लिखिए। ये भी इनमें से भी आपको कितने करने हैं, किन्हीं 2 क्वेश्चंस के आंसर देने और 5 यानी ये भी कितने मार्क्स का हो गया हमारा, 10 मार्क्स का हो गया। जो बड़े हैं वो
इनमें से जो ग्रामर का पोर्शन है, व्याकरण का पोर्शन है, उनमें से एक एक दो दो नंबर वाले क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन उनका कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि इतने ग्रामर से आएंगे इतने। वो होल सिलेबस में से, पूरे सिलेबस में से जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिए जाते हैं। सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला है, सांप कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है। आपने कविता पढ़ रखी होंगी तो बिल्कुल पता होगा, लेकिन फिर भी एक ऐसी वीडियो बनाई जाएगी जिसमें लगभग बहुत, ये क्वेश्चंस का नहीं बता सकती मैं कितने क्वेश्चंस होंगे उसमें, लेकिन आपके जो ये 8 नंबर हैं वो लगभग कवर हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से तो। बाकी देखो, क्वेश्चन है कहीं से भी आ सकते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन बनाना कोई मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत की जाएगी बेटा कि आप 8 के 8 स्कोर कर पाओ। और ये वीडियो शायद सबसे पहले आ जाएगी, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। ये पूरा दे रखा है, देखो जो कविताएं हैं उनमें से भी जो साहित्यिक परिचय होते हैं, आज्ञा का पूरा नाम लिखिए, उनमें से भी पत्र भेजने वाले को क्या कहा जाता है, व्याकरण से भी छायावाद का प्रवर्तक कवि किसे माना जाता है, तो जो हमारे काल या युग हैं उनसे भी। उम्मीद है स्टूडेंट्स इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बाकी और सब्जेक्ट्स भी जो बचते हैं आपके उनकी भी वीडियोस आने वाली हैं।